कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे बंधुवरों, आप सब अपने अपने निजी स्थान पर स्वस्थ होंगे, सुमंगल होंगे, ऐसी मंगलमय कामना भगवान श्री हरि के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सब से ये कहते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि 24 दिवसीय ये श्रृंखला भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन आज 24वें दिवस के साथ संपन्न होने जा रहा है। और आप हम सभी आज 24वें दिवस में भगवान के 24वें अवतार, जो कि अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, कल के अवतार के विषय में जानने जा रहे हैं। आज की चर्चा भगवान श्री हरि के, नारायण भगवान के 24वें अवतार कल की भगवान की चर्चा होगी। कल के सुंदर प्रसंग में आप सभी ने भगवान बुद्ध के बारे में जाना। आज हम सभी भगवान के भविष्य अवतार, कल के अवतार जो कलयुग में होंगे, उनके विषय में श्रवण करेंगे। आप सभी का अनुपम प्रेम, अनुपम स्नेह हम सबको YouTube चैनल के माध्यम से मिला। ये इसी प्रकार बना रहे और आप सभी इन 24 अवतारों को अधिक से अधिक अपने सभी परिजनों में, परिजनों के भी परिजनों में अधिक से अधिक शेयर करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कि धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। वे लोग जो व्यवसाय के चलते या अपने जीवन में किसी भी कारण इतने बिजी हैं कि कथा सत्संग पंडालों में नहीं जा सकते, वे भी इन वीडियोस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों के बारे में जान सके, भगवान के विषय में जान सकें। जितना हो सके उतनी जानकारी धर्म के विषय में आपको हमारे YouTube चैनल से समय समय पर मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकॉन दबाना होगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आगे भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों को भी आप सभी जान सकें। प्रिय बंधुवरों, इसी के साथ हम आज के 24 अवतार के साथ 24वें अवतार कल की भगवान के विषय में जाने। कल की भगवान 24 अवतारों में भगवान के अंतिम 24 अवतार हैं। भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं, जिनमें 24वां अवतार कल की भगवान का पुराणों में वर्णित है। कल की नाम क्यों पड़ा? कलयुग में ये अवतार होगा, इसलिए इसका नाम कल की अवतार कहा गया, जिसका वर्णन भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, अग्नि पुराण में एवं प्रिय बंधुवरों कल की पुराण में और भविष्य पुराण में वर्णित है। भगवान के विषय में कुछ रोचक तथ्य जाने। भगवान का नाम कलयुग में होने के कारण कल की कहलाएगा, जो निष्कलंक अवतार होगा। भगवान की माता सुमति होंगी और भगवान के पिता विष्णुयश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। ये अवतार भगवान का वामन भगवान की भांति, भगवान परशुराम जी की भांति ब्राह्मण कुल में होगा। भगवान का जन्म स्थान पुराणों के अनुकूल, धर्म ग्रंथों के आधार पर संबल कहा गया है। आज के समय में अगर इस संबल ग्राम का अवलोकन करें तो ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। संबल ग्राम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में ये स्थान है। भगवान के अगर कुल की बात करें तो प्रिय बंधुवरों, ब्राह्मण कुल भगवान का इस बार होगा। ब्राह्मण कुल में मेरे प्रभु अवतरित होंगे और भगवान के पुरोहित होंगे याज्ञवल्क्य जी। जी हाँ, जिन्हें हमने भागवत पुराण में भी अनेकों प्रसंगों में याज्ञवल्क्य जी महाराज की चर्चा सुनी। वे ही भगवान के इस बार भविष्य में कली काल में पुरोहित बनेंगे और भगवान के गुरु, भगवान की शिक्षा दीक्षा का जो कार्यभार संभालेंगे वे भृगुकुल शिरोमणि भगवान चिरंजीवी परशुराम जी होंगे। परशुराम भगवान भृगुकुल शिरोमणि कल की भगवान को शिक्षा दीक्षा दे करके उन्हें शस्त्र अस्त्र के ज्ञाता बनाएंगे और उन्हें पावन
शिव भगवान का दीक्षा मंत्र दे करके भगवान शिव के तपस्या के लिए आगे कार्यरत करेंगे। भगवान शिव की तपस्या कर के कल के भगवान को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होगी। दिव्यास्त्र भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण गुरु श्रृंखला में कल के भगवान के शिव भी एक गुरु कहलाएंगे। भगवान के भाइयों की अगर हम बात करें तो भगवान कुल मिलाकर 4 भाई होंगे। प्रथम तो कल की भगवान है ही, लेकिन इनसे अलावा इनके 3 भाई और भी होंगे, जिनका नाम कथाक्रम में प्रथम सुमंत, द्वितीय कवि और तृतीय प्राज्ञ दिया है। ये 3 भाई कलयुग में कली भगवान के कहलाएंगे। और भगवान का वाहन देवदत्त नामक श्वेत अश्व होगा, जिस पर भगवान विराजमान होकर के चहुओर 10 दिशाओं में समस्त अधर्मियों का, पापियों का विनाश करेंगे। प्रिय बंधुवरों, भगवान के अवधि कालखंड की अगर हम बात करें कि किस कालखंड में भगवान कहते हैं, सभी लोग सुनते हैं हम कि भाई कलयुग में अवतार होगा, तो अवधि कालखंड जो बताया है कलयुग के अंतिम वर्ष, जैसा कि 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, अभी 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, तो अभी प्रथम चरण की भी पूरी अवधि नहीं हुई है। प्रिय बंधुवरों, 4,32,000 में से कुल 5,500 वर्ष बीते हैं। तो कलयुग का जब अंतिम चरण चलेगा और सतयुग का प्रारंभ होने का समय होगा, जो कलयुग और सतयुग के मध्य का समय होगा, जिसे संधि काल समय कहा गया है, उस संधि काल के समय में भगवान कल्कि का अवतरण संबल में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, सुमति माता के यहाँ पर उत्पन्न होंगे प्रभु, और अधर्मियों का विनाश करके प्रिय बंधुवरों धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान के जन्म उत्सव की अगर हम बात करें तो भगवान का जन्मोत्सव पावन मासोत्तमे मासा, सावन मास, भगवान शिव को अति प्रिय मास है श्रावण मास। सावन मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को भगवान का सुंदर जन्मोत्सव, भविष्य में भगवान षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष श्रावण मास में अवतरित होंगे। और इसी कारण पुराणों के अनुकूल अभी से ही अनेकों लोगों ने भगवान की कल की जयंती मनाना भी प्रारंभ कर दिया है, जो कि यथोचित कुछ मतोनुकूल है भी और कुछ मतोनुकूल अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो अवतार अभी नहीं हुआ है उसका अभी प्रथम से ही जन्मोत्सव मनाना नियम अनुकूल उचित नहीं है। जब अवतार हो जाए तब उसका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, कुछ मत ऐसा भी कहते हैं। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान के अवतार की वर्णन पुराणों में दिया गया है। प्रिय बंधुवरों, दक्षिण भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, गुरु शव राशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, उस समय श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि में भगवान नारायण कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। प्रिय बंधुवरों, अवतरित होने के उपरांत याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इनके सारे संस्कार कराए जाएंगे और फिर गुरु आश्रम भगवान परशुराम जी की देखरेख में शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी। तदुपरांत धर्म की स्थापना करते हुए चारों दिशाओं में कल्कि भगवान अपनी चमचमाती हुई तलवार देवदत्त श्वेत अश्व पर सवार होकर के विश्व भ्रमण पर जब निकलेंगे तो स्वयं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक भगवान की भ्रमण यात्रा होगी, धर्म की स्थापना होगी। और इसी यात्रा में भगवान की भेंट सुंदर राजकुमारी पद्मा से होगी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होंगी। इन पद्मा से भगवान का सुंदर विवाह होगा। और इसी यात्रा में अग्रसर प्रभु जब त्रिकुट पर्वत पर पहुंचेंगे तो वहां पर त्रेता युग के समय से तपस्या में रत माँ भगवती वैष्णवी, जो भगवान के वचन देकर के त्रेता युग से इस कलिकाल तक तप में वहां विराजमान भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके द्वारा भगवान का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार का संयोग बताया गया है। तो भगवान के 2 विवाह होंगे,
जिसमें त्रिकुट पर्वत पर विराजी माँ भगवती वैष्णवी होंगी और राजकुमारी पद्मा जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं। वैष्णवी माँ को रमा का अवतार कहा गया है प्रिय बंधुवरों। तो इन दोनों रानियों के साथ भगवान की संतान कुल की भी बात कही है। कल की पुराण में भगवान के 4 पुत्र होंगे, जिनमें प्रथम जय, विजय और मेघमाल और बलाहक, ये 4 पुत्र भगवान के होंगे। इस प्रकार कल की भगवान चारों ओर विधर्मियों का, अधर्मियों का, आतताइयों का संहार करेंगे और भगवान की देह से एक अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाली सुगंध उत्पन्न होगी। लिखा है कि जो भी उस सुगंध के आवरण में आएगा वह अपने अधर्म को छोड़ करके धर्म में परिवर्तित होता चला जाएगा और इस प्रकार फिर पुनः चारों ओर सनातन धर्म की जय जयकार होगी। सतयुग का पुनः स्थापन होगा और मेरे प्रभु चारों ओर धर्म की स्थापना कर सतयुग का परचम चारों ओर लहराएंगे। ऐसे कल की भगवान हम सब पर भी कृपा बनाए रखें। आज के सुंदर प्रसंग को एवं 24 अवतारों की इस 24 दिवसीय श्रृंखला को जिसने भी सुना है, मेरी मंगलमय प्रार्थना भगवान नारायण के श्री चरणों में कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण आप सब हरि भक्तों पर अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखें। आगे भविष्य में और भी बहुत सारी सुंदर जानकारियाँ आपको हमारे YouTube चैनल से इसी प्रकार प्राप्त होती रहेंगी। आप सबके सामने भगवान के 24 अवतारों के साथ इस 24 दिवसीय श्रृंखला को यहाँ पर विराम लेते हैं। जल्द ही भगवान की अन्य सुंदर लीलाओं के साथ, अन्य और भी सुंदर प्रसंगों के साथ आप सबके सामने फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी हरि भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।